चलो, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। या तुम रखो बुक, तुमको देखना होगा। बुक दीजिए। हम लोग पढ़ रहे थे क्या, द्विघात समीकरण ना। और द्विघात समीकरण में हम लोग पढ़ रहे थे 4.2 एक्सरसाइज 4.2। तो हम बताए थे कि द्विघात समीकरण का इंट्रोडक्शन 4.1 में है। मतलब द्विघात होता कैसा है, द्विघात है कौन, इसके बारे में हम लोग 4.1 में पढ़े थे। ठीक है, आप नए हो थोड़ा सा हेजिटेशन मत रखना, अगले बार जब रिवीजन करेंगे तो सब बराबर हो जाएगा। अगर 9th पढ़े हो तो इसके बाद भी समझ में आएगा, अगर नहीं पढ़े हो तो थोड़ी मोड़ी दिक्कत हो सकती है। उसके लिए चिंता मत करना कि नहीं समझ में आ रहा है, एक दो बार प्रयास करेंगे आ जाएगा। तो हम लोग को 4.2 पढ़ना है और 4.2 में सबसे पहला तरीका पढ़ना है जो द्विघात समीकरण को हल करने का तरीका होता है। और उसको हम लोग 9th में भी और 10th में दोनों क्लास में लगभग पढ़े हैं। 10th में हम लोग जो बहुपद पढ़ रहे थे उसमें भी हम लोग को मिला था पढ़ने के लिए, शून्य ज्ञात करने के लिए मिला था ना। और 9th में भी हम लोग फैक्टर मेथड से बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए थे ना। तो आज जो हम लोग 4.2 पढ़ने जा रहे हैं यह भी फैक्टर मेथड पर ही आधारित है। देखना, क्वेश्चन जब देखोगे तो तुम लोग को बहुत आसानी से समझ में भी आएगा। पहला का पहला बोलता है हमसे कि x² माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। बोलता है गुणनखंड विधि से हल कीजिए ना, गुणनखंड विधि से हल कीजिए। इंग्लिश में दिक्कत नहीं होती है। इसको बोलता है फैक्टर मेथड से सॉल्व करके दिखाना है हमको। ठीक है, चलो तो फैक्टर मेथड से करते क्या चीज है, तो हम लोग देखते हैं कि x के आगे कुछ है क्या। तो जहां कुछ नहीं है वहां क्या है, 1 है। जहां कुछ नहीं है वहां क्या है, 1 है। और इसको हम लोग अंतिम वाला से गुना कर देते हैं। ठीक, तो 10 को 1 से गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, 10 मिलेगा। हम लोग 10 को यहाँ लिख लिए। अब 10 के दो ऐसे टुकड़े बनाने हैं हमको ना, 10 के दो ऐसे टुकड़े, एकदम ध्यान से सुनो, एकदम आराम से समझ में आ जाएगा। 10 के दो ऐसे टुकड़े बनाने हैं हमको जिसको जोड़ने या घटाने पर बीच वाला मिल जाए। ठीक है, किसको भाई, इससे इसको गुना करते हैं, इसको इधर लिख लिए। उसको दो ऐसा टुकड़ा बनाते हैं जिसको जोड़ने या घटाने पर बीच वाला मिले। चाहे तो जोड़ने पर, दोनों काम मत कर देना, जोड़ भी देना घटा भी देना, गया काम से। हाँ, चाहे तो जोड़ने पर या घटाने पर बीच वाला प्राप्त अगर हो, ठीक, तो उसको हम लोग यूज करेंगे। तो देखना, 10 का 2 टुकड़ा, तो 10 का 2 टुकड़ा मान लो ये तो छोटा नंबर है, हम लोग अपने से भी सोच सकते हैं कि 5 गुना 2, 5 गुना का 10। ठीक है, और 5 में से 2 घटाएंगे तो क्या 3 मिल जाएगा। तो ये तो छोटा था, थोड़ा बड़ा बड़ा नंबर आएगा तो उसके लिए उपाय बताएंगे ना। तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, कैसे सर, x²। अब यहाँ क्या चाहिए तुमको, -3, माइनस में चाहिए ना, तो बड़ा वाला नंबर को सबसे शुरू में रखेंगे। कैसे सर, -5x और दूसरा को लिख देंगे +2x। अब क्या हुआ, प्लस माइनस क्या होता है, घटता है, प्लस माइनस घटता है और चिन्ह बड़ा का होता है। तो 5 और 2 में बड़ा कौन, 5, 5 का चिन्ह क्या, माइनस, तो माइनस यहाँ हो जाएगा। 5 में से 2 घटा देंगे तो कितना, 3 आ जाएगा। बाद बाकी क्या है, 10 बराबर 0। ठीक, हम बोले थे 3 गो से अब 4 गो हो गया ना, परिवार बढ़ना शुरू हो गया है। ठीक है, तो परिवार बढ़ता है तो झगड़ा होता है, और झगड़ा होता है तो घर बढ़ता है। हम लोग 2-3 दिन से ये बात कह रहे हैं, तुम्हारे यहाँ नहीं ना, मत होना है ना। अब क्या करेंगे कि 2 को ब्रैकेट में लेते हैं। तो देखो x² माइनस 5x ना, बीच में प्लस है, प्लस लगा दिए, 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब देखो, अब इन दोनों ब्रैकेट के अंदर जितना भी एलिमेंट्स दिए गए हैं उनको हम लोग देखेंगे, उसमें कुछ बातें ऐसे हैं जो दोनों में है। तो हाँ सर, इसमें तो x है, इसमें भी x है, उसको बाहर कर दो। तो x अगर बाहर कर दें यहाँ, तो यहाँ क्या मिलेगा, 2 गो था, 1 गो बाहर, तो 1 गो बच जाएगा।
माइनस, यहाँ क्या बच जाएगा 5। उसी तरह से प्लस, यहाँ भी पूछेंगे कि क्या कुछ है ही दोनों में कॉमन, मतलब कुछ मिल रहा है क्या, तो 2 तो है यहाँ, 10 में 2 होता है क्या, तो हाँ सर 5 दूना 10, अभी तो आप लिखे थे 2 होता है। हाँ, तो उस 2 को भी बाहर निकाल दो, तो जब 2 निकलेगा तो यहाँ क्या बचेगा x, और यहाँ 2 बचे 10, 5 बराबर क्या मिलेगा हमको 0। अब जो घर से बाहर निकले इन दोनों को कहीं रोड में मिल गए बेचारे, बोले कि हम लोग भी साथ रहो यार, हाँ तो इन दोनों को साथ में कर देते हैं, तो x + 2। तो फिर एक नज़र इस पर देखो, दोनों एक जैसा है क्या, अगर एक जैसा है तो इन लोग भी गोतियौजी कर लिया, कहा कि हम इनका अलग अलग रहेंगे, दोनों के लिए 1 लिख दिए, ठीक है, बराबर जो था उसको हम लोग 0 लगा दिए। अब क्या है, अभी दोनों में फिर झगड़ा शुरू हुआ कि हमको भी 0 चाहिए, हमको भी 0 चाहिए, हम लोग बोले ले लो दोनों 0, तो इसको दे दो x + 2 = 0 और यहाँ x - 5 = 0। तो यहाँ x + 2 यहाँ प्लस में है, उस पार जाएगा तो माइनस में, तो x = -2 और यहाँ x = 5। ठीक, तो इस तरह से हमारा यह हल हुआ। दिक्कत? तो इसी तरह से दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या बोलता है सर, दूसरा बोलता है 2x² + x - 6 = 0, ठीक ना। फिर वही बात, यहाँ वालों को इसको अंतिम वाला से देखेंगे, कितना 6 दूना 12। अब 12 के 2 ऐसा टुकड़ा हम लोग को करना है जिसको जोड़ने घटाने पर बीच वाला मिलना चाहिए। अब 12 को कौन कौन सा टुकड़ा ले सकते हैं, अगर 6 दूना 12 करते हैं तो 6 में से 2 4, 4 तिहाई 12 करते हैं तो 4 में से 3 1, अरे काम तो बन गया है कि नहीं। तो उसको फिर लिखेंगे यहाँ 2x² + 4x - 3x - 6 बराबर 0। फिर वही बात 2x² + 4x एक ब्रैकेट में -3x - 6। अब देखो यहाँ हम लोग गलत करते हैं, ठीक ना, एकदम इस चीज़ को ध्यान रखना एकदम बारीकी से। माइनस अगर ब्रैकेट से बाहर रखोगे तो अंदर का चिन्ह क्या होगा, प्लस हो जाएगा, यानी अंदर का चिन्ह हमेशा बदलेगा, अगर प्लस रहता तो माइनस, माइनस रहता तो प्लस, ये ध्यान में रखना है। तो यहाँ क्या करेंगे प्लस = 0। अब कॉमन देखते हैं, तो 2x 2 दूनी की 4, यहाँ भी 2x है तो 2x कॉमन कर लो, तो यहाँ बच जाएगा क्या x 2 दूनी की 4 यानी कि 2। यहाँ देखो लग रहा है यहाँ भी कुछ कॉमन है, 3 हो सकता है, 3 कॉमन करेंगे तो यहाँ x 3 दूनी के 6 बराबर 0। अब जो बाहर है उसको ले लो 2x - 3, यहाँ भी x + 2, यहाँ भी x + 2, तो x + 2 = 0। अब 0 को दे दो दोनों तरफ, 2x - 3 = 0 और x + 2 = 0। यहाँ माइनस में उस पार जाएगा तो प्लस, तो 3 यहाँ गुना में तो उस पार जाएगा तो भागा, तो 3/2। यहाँ उसी तरह से यहाँ प्लस है तो उस पार जाएगा तो -2। ये दोनों हमारा आंसर होगा। दिक्कत? जल्दी से नोट कर लो अगर चाहते हो तो तीसरा काहे नहीं बना है वो हम जानते हैं। तीसरा नहीं बनने के पीछे रीजन है कि उसमें रूट दिखाई दिया और आप लोग घबरा गए, यही बात है ना। सिंपली इसको एकदम आराम से देखो कैसे बनता है, √2x² + 7x + 5√2 = 0। हम क्या बोले, एकदम सिंपल, बस एकदम कुछ नहीं, कुछ भी रहे, भगवान भी यहाँ रहे तो वही काम करना है जो हम लोग को करना है। तो ये रूट कौन गली के घास है, कोई भी रहे, गाय बैल गधा घोड़ा कुछ भी मिल जाए गुना कर देना है। किसको, इसको इससे, ठीक, गुना करते हैं। तो 5√2 को गुना करना है किससे, √2 से। √2 को √2 से गुना करना है, हम ऐसा बताए थे, रूट से बाहर आ जाता है नंबर ना, तो नंबर बाहर आ जाएगा तो कितना 2 और साथ में कौन है 5, तो कितना हो जाएगा 10। और 10 के ऐसा टुकड़ा बनाना है जो कि जोड़ने या घटाने पर बीच वाला आ जाए, तो 5 और 2 जोड़ने पर आ जा रहा है। दिक्कत है, तो इसको हम लोग लिखेंगे
√2x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5√2 बराबर 0। अब काम अलग अलग करने वाला, तो 2x² प्लस 5x एक ब्रैकेट में प्लस 2x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। अब देखते हैं, अब तो फंस गए सर, आप भी बहुत उछल उछल के बना रहे थे। हाँ, कॉमन कीजिए। अरे नहीं मिलेगा तो क्या दिक्कत है, जो मिलेगा उसी को कॉमन करेंगे। x तो मिल रहा है ना, x को बाहर कर लो, तो x को बाहर कर लेंगे तो x बाहर, तो यहाँ क्या बचेगा √2x प्लस यहाँ का बच जाएगा 5। अब बताइए, बड़ा काबिल बने, यहाँ का निकालिएगा, यही कहोगे ना। है तो अभी तुरंत आप लोग बताए सर हमको कि √2 को √2 से गुना कीजिएगा तो 2 आता है, तो 2 को भी तो √2 लिख सकते हैं हम लोग, लिख सकते हैं कि नहीं। जब इसको गुना करने से ई आता है तो इसका बराबर भी तो ई लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो यहाँ देखो, तो यहाँ क्या है 2, यानी 2 को हम लोग कह सकते हैं √2 है, एगो √2 बाहर निकाल लेते हैं एकरा में से, तो क्या बच जाएगा, यहाँ एगो √2 बच जाएगा, बचेगा कि नहीं। प्लस यहाँ से भी तो एगो गया, तो बेचारा एगो बचेगा, यहाँ कौन, अच्छा x, सॉरी, ठीक है, बराबर 0। अब देखो बाहर वाले हैं तो इनको कह दो आप अंदर रहिए सर, √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब 0 को बांट दो, x प्लस √2 इज इक्वल टू 0, और यहाँ √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब 5 के उस पार ले चलते हैं, तो x इज इक्वल टू प्लस में है, उधर जाएगा था माइनस में, और यहाँ x इज इक्वल टू प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस, ये गुना में है, इधर आएगा तो भागा, तो ये दोनों हमारा आंसर होगा। दिक्कत चौथा भी नहीं बना हमसे सर, अच्छा है, देख लेते हैं। चौथा देखो हर्ष, आप मदद करना, हमको से नहीं बनता है। 2x² माइनस x प्लस 1/8 इज इक्वल टू 0। अब सर इसको बनाए कैसे, अभी तक तो बटा में कोई आया नहीं था, न रूट में आया था, तो रूट वाला तो आप बता दिए, यही बात है ना। अरे कुछ मत करो यार, क्या दिक्कत है, बटा 1 है सबका, ठीक, बटा 1 करके क्या लघुत्तम ले लेते हैं, लो लघुत्तम कितना हो जाएगा 8, तो 8 दूनी के 16x² माइनस 8x प्लस 1 बराबर 0। अब इसका बेटा कोई नहीं तो कोई बेटा नहीं, तो एक तो बेटा सबका, हाँ, गुना कर दो, तो 8 0 से गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 0, तो 0 हो जाएगा, तो हम लोग कहेंगे यहाँ 16x² माइनस 8x प्लस 1 बराबर 0। अब तो फिर पुरानी बातें हो गई ना, 16, ठीक है, 16 से गुना करेंगे तो कितना 16 ही आएगा। अब जोड़ने घटाने पर 4 आना चाहिए, तो 4 चौके 16, 4 और 4 8, ठीक ना। तो लिख लेंगे हम लोग 16x² माइनस 4x, दोनों माइनस में ही लिखें कि एगो प्लस में लिख दें, क्यों भाई, क्योंकि हम लोग को जोड़ना है, और माइनस माइनस प्लस होता है, जुटता है, तो 4 4 8, लेकिन चिन्ह माइनस का, तो चिन्ह माइनस का ही, ठीक है। माइनस माइनस गुना करेंगे प्लस, हमको लास्ट में प्लस भी चाहिए, यानी माइनस ही सही है ना, प्लस 1 बराबर 0। मतलब ये मिला जुला के हम लोग को साइन पर डिपेंड करता है, अगर साइन सही है तो कभी गलत नहीं होगा, अगर साइन थोड़ा मोड़ा गया तो क्वेश्चन गया तुम्हारा। अब क्या करें भाई, तो 16x² माइनस 4x एक ब्रैकेट में माइनस 4x प्लस 1, देखो तो गलती नहीं ना कर रहे हैं, साइन बदल जाता है, हाँ, तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब कॉमन करते हैं, 4 4 दोनों में है, तो 4 कॉमन x, तो 4 चौके 16, 4x बच जाएगा, और यहाँ तो सब निकल गया सर, तो 1 बचेगा। हाँ, यहाँ भी देखो तो सर यहाँ तो कुछ मिल ही नहीं रहा है, तो हम लोग को तो बाबा जी के वो क्रिया खाई है, कोई नहीं मिले तो 1,
हाँ सबके साथ है। एक ऐसा आदमी है बेचारा कि सबके साथ रहता है। एक कॉमन कर दिए बराबर 0। ये इनका साथ देने आ जाएंगे 4x माइनस 1 और यहाँ भी 4x माइनस बराबर 0। अब 0 को बांट दो तो x बराबर 1/4। इसमें भी वही आएगा शायद, ठीक है, उसमें भी शायद वही आएगा, लग तो वही रहा है, ठीक ना। तो इस तरह से चौथा भी आपका बना। तो पांचवा हमें नहीं लगता है कि हमें बताना चाहिए, इसलिए जल्दी से पांचवा तक बनाकर दिखाइए। दूसरा का तुमसे पूछा है, कह रहा है कि उदाहरण 1 में दिए गए समस्याओं को हल कीजिए। उदाहरण 1 क्या है भाई? उदाहरण 3, 4, उदाहरण 1 थोड़ा देख लेते हैं। उदाहरण 1, उदाहरण 1 में आइए। तो उदाहरण 1 हमसे कहा है कि निम्न स्थितियों को गणितीय रूप में व्यक्त कीजिए ना। क्वेश्चन नंबर पहला क्या कह रहा है? उदाहरण एग्जाम्पल 2 बोला, यानी क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है। देखो कहता है जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। कंचे मतलब जानते हो ना, अंटल जो खेलते थे हम लोग बचपन में। जॉन और जीवंती दोनों को मिलाकर कितने अंटे हैं? 45 अंटे हैं, ठीक ना, कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो दिए, दोनों में से 5-5 लॉस हो गया। हाँ, और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। कितना है? 124 है। हम जानना चाहते हैं कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन हम लोग बनाए हैं, लेकिन थोड़ा दूसरे तरह से बनाए हैं। हाँ, तो क्या बनाए हैं भाई? दोनों मिला के कितने कंचे बाबू? 45, दोनों मिला के ना। तो इस तरह के बात अगर हम तुमसे पूछें कि एक अगर एक उसमें से 40 है तो दूसरा के पास कितना होगा? 5 होगा। कंफर्म ना? कंफर्म ना? अगर एक के पास 40 तो दूसरा के पास 5। कैसे जान गए सर? तो घटा के 45 में से 5, यही ना किए। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग तो दोनों में से किसी के पास कितना है सो नहीं जानते हैं। जानते हो क्या? अगर तुमको मिलेगा उधर रास्ता में तो बताना। हाँ, हमको तो नहीं पता है भाई। तो हम लोग क्या करेंगे, मान लेते हैं कि माना किसी एक का जैसे जॉन का ही मान लेते हैं। माना जॉन के पास x कंचे हैं। अगर जॉन के पास x है तो दूसरा कौन है भाई? जीवंती। जीवंती के पास कितना? तो जीवंती के पास कितना होगा? एगो के पास x, तो टोटल था 45, एगो के पास x हो गया तो घटा देंगे, यही ना करेंगे। तो जीवंती के पास 45 माइनस x, 45 माइनस x होगा, ठीक है। अब प्रश्न क्या पूछा है हमसे? अब प्रश्न कह रहा है कि दोनों 5-5 अंटे खो दिए, ठीक ना। तो भाई जॉन के पास अब कितना? तो जॉन के पास था x गो, 5 गो खो दिया मतलब माइनस हो गया। तो उसी तरह से जीवंती के पास भी तो हुआ ना। जीवंती के पास है कितना? 45 माइनस x पहले से था, 5 खो दिया, तो तुम भी खो दो इसमें से 5, इतना हो जाएगा ना। तो इसको थोड़ा सुंदर बना दो। 45 में से 5 घट जाएगा तो कितना? 40 माइनस x, ठीक। अब क्या बोलता है कि अब खोने के बाद जो अंटा उनके पास बचा उनको गुना कर दो ना। तो गुना करने के लिए हम लोग गुना किए x माइनस 5 और गुना 40 माइनस x। 45 नहीं, 45 में से 5 खो गया, ये भी खो गया। हाँ, तो 40 माइनस x, इनके गुणनफल कितने हैं? 124 हो रहे हैं, ठीक है सर। अब इसको हम लोग गुना करेंगे। तो गुना करने के लिए सिखाए हैं, बारी बारी से गुना करते हैं। तो 40 को x से, तो 40x
माइनस एक्स को एक्स से तो एक्स स्क्वायर, फिर इससे 40 बचे यानी पंचों का 20, 200, फिर यहाँ माइनस माइनस प्लस 5x बराबर 124। ठीक है, अब इसको अरेंज कर लेते हैं ना। अरेंज कैसे करते हैं, एक्स स्क्वायर को सामने ले आते हैं तो यहाँ माइनस के साथ ही है एक्स स्क्वायर। एक्स वाला है क्या, हाँ सर यहाँ 2 एक्स वाला है, दोनों प्लस में है, हाँ दोनों प्लस में है, तो 40 और 5 45, 45 एक्स माइनस 200। अब इधर ही बेचारे प्लस में इधर हैं तो इनको भी कहूँ कि आप भी आइए, सब कोई बारात में शामिल है तो आप उधर क्या कर रहे हैं अकेले, उनको भी बुला लिए, तो इसलिए 125 हो गया। कहो कि इधर आया तो क्या एक बढ़ जाएगा का, ना भाई 24 से रहेगा। चलो अब क्या करें भाई, दोनों माइनस में दिख रहे हैं ना, चलिए तो इसको माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45 एक्स, अब इन दोनों को भी जोड़ दो तो 200 और 124 324 हो जाएगा, तो माइनस का 324 बराबर 0। अब अभी तक तो सर माइनस पहले नहीं रहता था, थोड़ा अब केकरो नाक टेढ़ लगेगा तो बुरा लगेगा ना, हम लोग उसका नाक सीधा कर दो यार। हाँ तो क्या करें, इसमें से माइनस कॉमन कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, देखो बताया है ब्रैकेट से बाहर रहेगा अंदर सबको तंग करेगा, ये बहुत शैतान आदमी है। हाँ तो एक्स स्क्वायर, इसका भी चिन्ह बदल जाएगा तो 45x, इसका चिन्ह बदल जाएगा 324 बराबर 0। ये गुणा में है उधर ले जाते हैं इसको भागा में, और 0 में भागा होगा तो बर्बाद हो जाएगा बेचारा, वो सूरज है वहाँ जाओगे तो जल जाओगे। हाँ तो ये भी गए वहाँ और कहे कि हम तो अब नहीं बचेंगे भाई जी, तो बचेगा कौन 45x प्लस 324 बराबर 0। ठीक है, अब हमको क्या करना है, फैक्टर मेथड लगा देना है। हाँ फैक्टर मेथड यहाँ कुछ नहीं है तो गुना, एक से तो कितना 324। अब कह रहा है कि 324 के 2 गो ऐसा टुकड़ा बनाइए जिसको जोड़ने घटाने पर 45 हो ना, तो 12 13 था तो बहुत मजे में। हाँ सर 6 दूनी के 12, 6 में से 2 4। हाँ अब बताओ 324 का क्या करें, थोड़ा दिक्कत होती है ना। कुछ नहीं करते हैं, कल भी हम बताए थे क्या कर लेते हैं, फैक्टर बना लेते हैं। तो 2 से करते हैं 1 2 6 12, 2 दूनी के 4, 2 से 8 दूनी के 16, 2 एकम 2, 2 से नहीं अब 3 से 27 थी 81, 27 3 से 3 9 27, 3 से 3। ठीक है यहाँ पे। अब ऐसा करते हैं कि इसमें से जोड़ा लगाना शुरू करते हैं। तो 2 दूनी के 4, 4 तिहाई 12, 12 दूनी 12 तिहाई 36, अब 3 तिहाई 9, 36 में 9 जोड़ो तो 45 आएगा का, आ जाएगा सच में ना। 36 4 40 5 45 सही में आ जाएगा, एक के बार में बन गया किसी, तो हम तो सोचिए नहीं रहे थे। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, माइनस में लाना है तो बड़ा को पहले रखेंगे, दोनों को माइनस में ही रखेंगे तभी ना जुटेगा, तो लिखेंगे यहाँ माइनस 36x माइनस 9x, ताकि माइनस माइनस जुट के फिर से क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा, और दोनों को गुना करेंगे तो कितना 324 भी हो जाएगा बराबर 0। चलो अब क्या करना है, ब्रैकेट लेना है, x 36x माइनस 9x माइनस 324 बराबर 0। अब कॉमन कर लेना है, तो x कॉमन किए सर, x कॉमन किए तो यहाँ x माइनस 36 बच गया, और यहाँ आए तो यहाँ देखते हैं शायद 9 कॉमन हो जाए ना, 9 से 36, तो x माइनस 36 बराबर 0। ठीक है सर। चलो तो जो बाहर हैं उनको एक साथ ले आओ, x माइनस 9 इज इक्वल टू 0, सॉरी 0 इतना जल्दी मत दे दो, दोनों को पहले एक साथ रख लो। स्टेप कभी भी एग्जाम में स्टेप खत्म मत करना, एक ही ध्यान देना। हाँ हम लोग बहुत तेज हैं, जान रहे हैं कि इसका आंसर 36 होगा। हाँ तो ऐसा नहीं कि हम लोग क्वेश्चनिए में यहाँ लिख देंगे कि आंसर 36 होगा ना, इतना काबिल मत बन जाना कभी, नहीं तो नंबर तो पूरा एकदम इतना वाला मिलेगा। ऐसा कभी स्टेप कभी नहीं मारना चाहिए ना,
ठीक है, एक लाइन और लिखना पड़ेगा बस ना, वो काम करना चाहिए। उससे होता है जो आपको कॉपी जांच रहा है वो जानेगा कि हाँ ठीक ठाक है। अभी नहीं कि तेजाई में यहीं हम आंसर लिख दिए, कभी नहीं ऐसा करना है, गलत बात है। x माइनस 9 x माइनस 36 इज इक्वल टू 0। अब 0 को दे देना है, तो x माइनस 9 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 36 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ x कितना मिल जाएगा 9 और यहाँ x कितना मिल जाएगा 36। तो दोनों x मिल गया, तो क्या x तो जॉन था बेचारा ना, तो यदि जॉन के पास 9 अंटा है तो जीवंती के पास कितना 36 अंटा होगा, और अगर जॉन के पास 36 अंटा है तो जीवंती के पास, आई बात समझ में, दिक्कत है तो सर नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से। तो देखो उदाहरण नंबर 1 में एक और क्वेश्चन है तुम्हारे पास, ठीक ना। उस क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं। बोलता है एक कुटीर उद्योग, कुटीर उद्योग मतलब जानते हो, पढ़ना है इकोनॉमिक्स में तुम ही लोग को। कुटीर उद्योग मतलब जानता है, नहीं जानता है, तुम जानती हो कुटीर उद्योग? नहीं। घर में कभी छोटे छोटे काम होते हुए देखे हो? जैसे घर के लेडीज अगरबत्ती बनाते हैं, पापड़ बनाते हैं, चिप्स बनाते हैं और उसको पैकेट में बंद करके फिर बाजार में या कहीं बेच देते हैं। कहो कि हमारे यहाँ गोईठा बनाते हैं उसको बेच देते हैं। तो कोई भी वैसा काम ना, वैसा छोटा छोटा काम जो घर में मतलब कि आम आदमी अपने घर में काम कर लेते हैं और फिर उसको बाजार में बेच के कुछ पैसे कमा लेते हैं, उस तरह के काम को हम लोग क्या कहते हैं? कुटीर उद्योग कहते हैं ना। यहाँ तो कुछ नहीं होता है, हम लोग डालडे रहते थे ना तो अगरबत्तियाँ बनते थे। अगरबत्ती जो हम लोग जलाते हैं भगवान को, वो अगरबत्ती बनाया जाता था। वो बनता क्या चीज़ में है? वो माड़ में। हाँ, हम लोग भगवान के खूब कहते हैं क्या फायदा है भैया, बहुत पूजा, अरे मन से पूजा करना चाहिए। उनका नियत बगीचा में गलत पूजा करे, बहुत मिला थी उन्हें, देखिए बढ़िया से। तो देखो दूसरा कहता है एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने बनाते हैं। मान लेते हैं वो कुछ खिलौना x है, माना कि एक दिन का खिलौना, खिलौनों की संख्या x है, ठीक है। अब क्या कहा है, निर्माण करता है प्रत्येक खिलौने का मूल्य, प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 रुपया में से, 55 रुपया नहीं है, 55 रुपया में से मूल्य, मूल्य बोला है ना, मूल्य क्या बोला है कि 55 रुपया में से एक दिन में निर्मित किए गए खिलौने। तो हम लोग एक दिन में कितना माने हैं? x है। एक दिन में निर्मित किए गए खिलौने, एक दिन में निर्मित किए गए खिलौने की संख्या को घटाने से मिलता है। क्या करने से? घटाने से। तो घटा दिए, तो मूल्य कितना हो गया? 55 माइनस x। और आगे कुछ बोला होगा, प्राप्त संख्या के बराबर है, ठीक है। किसी एक दिन कुल निर्मित है कि निर्माण लागत 750 रुपया आता है। किसी दिन उसको कितना पैसा मिलता है? 750 रुपया मिलता है। तो हम उस दिन निर्मित किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहते हैं, ठीक है। तो देखो अगर एक कलम का कीमत 5 रुपया तो 5 कलम की कीमत कितना? कैसे जान गए? 5 से गुना कर दिए, यही ना किए। तो प्रश्न से एक खिलौना कितना है, एक दिन कितना खिलौना बनता है? x बनता है, x। और पैसा कितना है भाई? कीमत उसका कितना है? 55 माइनस x, 55 माइनस x, ठीक है। एक खिलौना की संख्या हो गया, ये उसका कीमत हो गया, और टोटल पैसा वो देता कितना है? 750 रुपया, ठीक। अब गुना कर लो तो हो जाएगा 55x
माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 750। इसको तनी सुंदर बना लो, तो एक्स स्क्वायर प्लस 55x प्लस में है इधर आएगा तो 750 माइनस में बराबर 0। अभी भी वही बात, नाक टेढ़ है, इसको सीधा करो भाई। एक्स स्क्वायर लेकिन अंदर चिन्ह बदलेगा तो 55x प्लस 750 बराबर 0। फिर से हमारे पास द्विघात समीकरण आ गया। अब इसको हल करना क्या है, जैसे हम लोग जानते हैं इसको इससे गुना करके, हाँ कर सकते हो जल्दी से ना। तो जल्दी से हम करें कि तुम करोगे? कर लोगे तो चलिए जल्दी से कीजिए। फिर ऐसे इतना तो बनाया हुआ था किताब में, बाद में हमें दिखाई दिया।